हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ के टाइम एंड वर्क से। बेसिक से शुरुआत करके धीरे धीरे हाई लेवल तक जाएंगे और एसएससी जीडी के नए पैटर्न पर चलेंगे और जो है एसएससी जीडी और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो आने वाली हैं उनके पैटर्न पर चलेंगे। धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज ये मेरी पहली क्लास होगी मैथ की। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला प्रश्न है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। वो कहना ये चाह रहा है कि ए 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चुटकियों में सॉल्व करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं, मान लिया ए किसी कार्य को अगर 10 दिन में करता है तो ए का 10 दिन लिख लेते हैं और बी 15 दिन में करता है तो बी का 15 दिन लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जो दिन इनके दिए हुए हैं इनका एलसीएम ले लेना है। लिस्ट ऑन मल्टीपल फैक्टर अगर हम देखते हैं तो 10 और 15 का होता है 30। एलसीएम इनका हो गया 30। अगर 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है ए, तो हमने टोटल वर्क माना 30, इसे हमने टोटल वर्क माना। एलसीएम को टोटल वर्क माना जाता है। अगर टोटल वर्क है 30, ए ने 10 दिन लिए तो इसकी एफिशिएंसी क्या हुई, इसकी एफिशिएंसी हुई 3 और इसकी एफिशिएंसी हुई 2। मतलब ये पर डे 2 काम करता है और ये पर डे 3 काम करता है। अगर ये दोनों इस काम को एक साथ करें तो ये कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अच्छा, ए 3 दिन में करता है, ए जो है वो 1 दिन में 3 कार्य करता है और बी 1 दिन में 2 कार्य करता है। तो टोटल इन दोनों ने 1 दिन में कितना कार्य किया, इन दोनों ने किया 5। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30/5 अर्थात 6 दिन। 6 दिनों में ये कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा पहले से चेंज हुआ है। ये हुआ है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को करें, पहले सिंगल वर्क कर रहे थे, अब की बार में जो है ए प्लस बी साथ मिलकर दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बट इसे समझना इस तरीके से है। देखिए, पहले हम ये करते हैं कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को अगर 15 दिन में करता है तो ए प्लस बी जो है हम लिख लेते हैं। ए तथा बी मिलके 15 दिन में, ए प्लस बी 15 दिन में मिलकर कर रहे हैं और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मतलब टोटल वर्क हुआ इसका 60। अगर ये 15 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में इसने कितना किया, 4। इसने 1 दिन में कितना किया, 3। यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समझना यह है कि अगर बी 3 कार्य करता है और ए प्लस बी 4 कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पे लिखिएगा ए प्लस बी बराबर 4 और बी 3। अगर b की जगह हम 3 रख दें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं और b इसमें से 3 कर रहा है तो 1, जाहिर सी बात है a जो है वो 1 कर रहा है और कह रहा है कि a अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अगर a की एफिशिएंसी हमने निकाली तो 1 निकली। अब टोटल कार्य कितना है, 60। 1 दिन में 1 करता है तो 60 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 60 दिन। दैट इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से
आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर। अभी तक पहले प्रश्न में तो ए और बी दो ही दिए गए थे, फिर दूसरे प्रश्न में ये था कि ए तथा बी मिलकर कर रहे थे। अब तीसरे प्रश्न में 3 बंदे एक साथ आ गए हैं, ए बी और सी। तो दोस्तों ए बी और सी एक साथ आ गए हैं, तो हम मान लेते हैं ए किसी कार्य को अगर कर रहा है 10 दिन में, ए को 10 मान लिया, और बी 20 है तो बी को 20 लिख लिया, और सी है 30 तो सी को 30 लिख लिया। 10 20 30 मतलब 10 20 30। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 60, तो इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 3 और इसकी 2। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? हमने क्या बताया था? 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11। और टोटल काम है 60। अगर एक दिन में हो रहा है 11 और टोटल है 60, तो 60/11 दिन। कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, और जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, और जब ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। इस बार जीडी को धुआं धुआं कर देने के लिए हम अमित स्टडी 11 आपके लिए लेकर आए हैं सभी क्लासेस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में और बी तथा सी मिलकर 12 दिनों में, सी तथा ए मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो चलते हैं ए + बी लिख लेते हैं। ए + बी जो है मिलके 8 दिनों में, बी + सी जो है 12 दिनों में लिख लेते हैं, बी + सी 12 दिन, और सी + ए दिया है 15 दिन, तो लिख लेते हैं 15 दिन। अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क मतलब तीनों का एलसीएम आएगा 120। एलसीएम निकालने के लिए अगर आप ऐसा नहीं निकाल सकते हैं तो एलसीएम आप ऐसे साइड में 8 12 और 15 ऐसे लिख के निकाल सकते हैं। 2 से काटो 4 6, 15 को ऐसे रहने दे दीजिए, फिर 2 से 2 3, 15 को ऐसे। अब 2 से 1 पर जाएगा, फिर 3 से ले लीजिए, 3 बचे, 5 से 5 से 15 दूनी 30 दूना 60 दूना 120। तो ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं आप। तो टोटल वर्क निकला 120। अब देखिए इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आएगी? 15। बी + सी 12 दिनों में करते हैं और टोटल काम है 120, तो 12 × 10 120, 15 8 120। तो ए + बी कि एक दिन की जो है एफिशिएंसी, एक दिन में 15 काम करते हैं, बी + सी एक दिन में 10 काम करते हैं, सी + ए एक दिन में 8 काम करते हैं। अब वो कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी अकेला इस कार्य को, अब ये दो बार रिपीट हुए हैं, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। ए + बी + सी बराबर 15 × 25 = 33। अब ये 2 हम यहाँ से हटा देते हैं और इधर लिख देते हैं, यानी कि इसे हम 16.5 ये भी लिख सकते हैं, 16.5। अब देखिए ए + बी + सी तीनों की वैल्यू कितनी है? 16.5। अब एक ऐसा इसमें से वो चुनिए जिसमें सी ना हो, तो सी किस में नहीं है? ए + बी, इसमें सी नहीं है। तीनों एक दिन में काम करते हैं 16.5, जबकि ए + बी एक दिन में काम करता है 15। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 1.5, यानी 1.5 काम एक दिन में सी करता है। और टोटल काम है 120, तो 1.5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 8 80। सी अकेला इस कार्य को 80 दिनों में पूरा करेगा। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन कार्य क्षमता वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में,
बी की कार्यक्षमता, अब ऐसे इसे ऐसे समझिए, बी ए 2 कोफिशिएंट है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। अगर ए को हमने 100 माना तो बी को 150 मानेंगे। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 2:3 होगा। अब वो कह रहा है कि एक किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 काम करता है और काम समाप्त हुआ 9 दिन में, 9 दूनी कितना हुआ 18, टोटल वर्क कितना हुआ 18। और जो है बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो एक दिन में 3 काम करता है तो टोटल काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे 6 दिन। 6 दिन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ये पहले जिस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया था, बी की कार्यक्षमता ए से 50% है, उसी पैटर्न पर ये अगला क्वेश्चन है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो चलते हैं उसी तरीके से इसे लगाइएगा, ए और बी 60% अधिक। अगर इसे 100 मानते हो तो इसे 160, इसका रेशियो 5:8। अब वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए 12 दिनों में, अच्छा एक दिन में ए कितना कर रहा है 5, तो 12 × 5, टोटल वर्क कितना हुआ 60। और बी एक दिन में कितना कर रहा है 8, तो 60/8। इतने दिनों में बी उसे पूरा कर सकता है। अच्छा इसे 60/8 को सॉल्व कर लीजिए, तो 7 सही 1/2। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों हम लोग आपके साथ लगातार बने रहेंगे और पूरी मेहनत के साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।